भगवान शिव कहते हैं धोखेबाज लोगों की पहचान होती है और इनसे बचना चाहिए। धोखेबाज लोगों की पहचान हर व्यक्ति में अपनी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दूसरों को धोखा देने की आदत होती है और ऐसे सभी लोग ये तमाम बातें कॉमन होती हैं। धोखेबाज लोगों की पहचान सच और झूठ बोलना एक अलग चीज़ है, पर लोगों को धोखा दे जाना ज़्यादातर खराब चीज़ है। दरअसल धोखा कोई भी इंसान तब देता है जब उसका करीबी बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति उसे विश्वास की नज़र से देख रहा होता है और वो व्यक्ति उसे धोखे की नज़र से देख रहा होता है। कई मामले में खासकर कि करीबी रिश्तों में लोग धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे में कुछ कॉमन चीज़ों को जानकर आप धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकते हैं। तर्कहीन बात करना धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान ही है कि ऐसे लोग तर्कहीन बातें करते हैं। इनकी एक भी बातों के पीछे आपको कोई भी तर्क नज़र नहीं आएगा। साथ ही एक बात दूसरी बात से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगी। तो अगर आप ये चीज़ किसी इंसान के अंदर बार बार देखते हैं तो आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए और दूरी बनाना चाहिए। हमेशा मिलीजुली बात करना धोखेबाज लोगों के लक्षण होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सीधी बात नहीं करते और आपको कन्फ्यूजन में रखते हैं। फिर मौका पड़ने पर अपनी बातों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अपनी बात से पलट जाना धोखेबाजों का एक बड़ा लक्षण है। आप इस लक्षण को बार बार गौर भी कर सकते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान दें कि जो लोग अपनी कमिटमेंट में पीछे हटते हैं वो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो अपनी बात से पलट जाने वाले लोगों से थोड़ा सतर्क होकर रहें। ज़रूरत में कभी काम ना आना धोखेबाजी है। धोखेबाज लोग ज़रूरत के समय कभी भी सामने नहीं आते हैं और अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ अगर आप किसी इंसान में हर छोटे मौके पर देख रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और दूरी बनाना चाहिए। करीबी और इमोशनल बने रहना धोखेबाजी की पहली पहचान है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपसे इमोशनल बातें करता है और करीबी बनने की कोशिश करता है तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। अपनी कोई बात ऐसे लोगों के साथ शेयर न करें, क्योंकि धोखा देते समय ऐसे लोग इस बात को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धोखेबाज लोगों के इन लक्षणों को जान लें और सतर्क रहें। अगर आपका साथी आपसे माफ़ी मांगकर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो उसे दूसरा चांस देना चाहिए। वे लोग जो आदतन धोखा देते हैं उन्हें अकेला रहने का डर सताता है, जिसके कारण वे धोखा देते हैं। उन्हें लगता है कि कई लोगों के साथ रहने से उन्हें कभी भी अकेलापन नहीं सताएगा। उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। कुछ लोग अपनी खुद की असुरक्षा और दिल में बैठे डर के कारण भी बार बार धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे कोई प्यार नहीं करता। वे कभी भी खुद को चुनौती नहीं देते कि वे इतने कमज़ोर हैं कि वे वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना सकें। जब आपका साथी आपसे छोटी बातों पर वह कई बार बिना बात पर लड़ाई करने लगे तो सतर्क हो जाएं। जब आपका साथी झगड़ों को ख़त्म करके दोबारा एक होने में बहुत ज़्यादा समय लेने लगे या कई बार छोटी सी बात पर महीनों तक बातचीत बंद कर दे, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपको धोखा दे रहा हो और आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहता हो। जब वह आपसे भावनात्मक रूप से दूरी बना ले, आपको उसकी भावनात्मक स्तर पर ज़रूरत होने पर भी वह आपके लिए उपलब्ध न हो, ऐसा अक्सर तब होता है जब वह किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका होता है। कुछ पुरुष इसके विपरीत भावनात्मक रूप से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और आप समझ नहीं पाएंगी कि वे ज़रूरत से अधिक अच्छे क्यों बन रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा वे अपनी गलतियां छुपाने के लिए कर रहे हों, जिससे कि आपको उनसे कोई शिकायत ना हो और आपका ध्यान उनकी अन्य गतिविधि से हट जाए। धोखा देते समय अक्सर लोग अपने साथी से बातचीत करना कम कर देते हैं, जिससे कि उनके मुंह से कुछ ऐसी बात न निकल जाए जो आपको शंका पैदा करे। अब उन्हें पहले से की तरह आपसे बात करने में ज़्यादा रुचि भी नहीं होती। साथ ही वे आपसे छोटी मोटी रोज़मर्रा की बातें भी छुपाने लगते हैं।